लेकिन जो मामला सामने आया, संदेह कत्ल की गुत्थी जो खुली है, वो आपको सिलसिलेवार ब्यौरे के तहत हम बताते हैं। तो सुबह लगभग 7:45 के करीब एक डेड बॉडी पाई गई। उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसका नाम भिलाई दुर्ग में लगातार बढ़ रहे क्राइम के रेशियो पर हम लगातार खबरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं से खबरें आ ही जा रही हैं, कहीं ना कहीं से वारदात जो हैं हो जा रही हैं। अब इस पे किसका शिकंजा होना चाहिए और कौन कस नहीं रहा है, ये तो बात की बात है। पहले आपको खबर सुनाता हूँ। कैमरे के पीछे सचिन है, मैं सीमांत हूँ, और हम दोनों ही एक ग्राउंड स्टोरी पे गए थे 18 मार्च को, जब एक खबर आती है सुबह के करीब की पोटिया रोड में, जहाँ पर पेट्रोल पंप के ठीक पीछे एक बॉडी मिलती है जंगल के बीचों बीच। बॉडी को लेकर के लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर मारा किसने है। पूरा मामला फिर से आपके सामने लाऊंगा कि पोटिया रोड के ठीक पास में जहाँ शराब भट्टी है और ठीक उसके बीच उसके पास में लेफ़्ट साइड पेट्रोल पंप है, इन दोनों के दरमियान एक कच्चा रास्ता है जो नाले की तरफ जाता है, जहाँ सुनसान रास्ता है। अक्सर अंधेरों में उस रास्ते पे कोई नहीं जाता। वहाँ पर 18 मार्च की सुबह एक बॉडी मिलती है तोपचंद घृतलहरे की। उसके बाद गौकरण घृतलहरे जो तोपचंद के भाई हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने हमको बताया था कि तोपचंद की जो हत्या जिन्होंने की है वो सब आसपास के ही रहने वाले थे, ऐसा उनका दावा था। उस समय ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई थी। उनका ये कहना था कि तोपचंद ब्याज में पैसे चलाता था, कुछ लोग पैसे मांग रहे थे, पैसा नहीं ब्याज में पैसा नहीं दे रहा था क्योंकि रिकॉर्ड पहले से लोगों का ख़राब था, इस वजह से उसे मारा गया है, ऐसा सुनने को मिला है। आज हमने तोपचंद की जो सिस्टर है उनसे बात करने की कोशिश की, तो हालांकि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन जो मामला सामने आया, संदेह कत्ल की गुत्थी जो खुली है, वो आपको सिलसिलेवार ब्यौरे के तहत हम बताते हैं। दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस गुत्थी को खोला गया। गुत्थी में जिन लोगों का, जो गौकरण घृतलहरे हैं, जिन लोगों का उन्होंने मरचुरी में मौजूद रह करके हमारे कैमरे के सामने इस आईडी के सामने उन्होंने नाम लिया था, उस नाम में से 2 नाम ऐसे हैं जो निकल कर के सामने आए हैं, वही दोनों मुख्य आरोपी भी हैं। उन दोनों ने इस बात को कबूला है। उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश थी, रंजिश पैसों को लेकर के थी, लगातार वो पैसे की मांग कर रहे थे, पैसा नहीं देना चाहता था, जिसको लेकर के पहले उन्होंने दोस्तों के साथ प्लान बनाया। अब शहर का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इन सब मामलों में। पहले तोपचंद के साथ उसके बाकी के दोस्तों ने प्लान बनाया, उसके बाद वो पोटिया के उस रोड पे लेकर गए जो सुनसान रहता है, वहाँ पर चिकन, वहाँ पर दारू, तमाम सारी ऐसी पार्टियाँ चली उस जंगल के बीचों बीच। पार्टी के बाद अनिल नौरंगे और वीरू सतनामी, ये 2 नाम सामने आए हैं जिन्होंने वार किया, उसको पहले मारा है। मारने का जो तरीका है बिल्कुल इससे पहले एक घटना, जैसे मैंने जिक्र किया आईजी ऑफिस के ठीक सामने हुई थी, वैसा ही है। उन्होंने पास में रखा एक बोल्डर, सीमेंट वाला जो बोल्डर होता है, खंबा होता है, उससे उठा करके पहले उसके सर पे वार किया। जब खूब सारा खून निकल गया उसके बाद और उसके ऊपर वार करके वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद जब खोजबीन शुरू हुई, पता चला कि किसके किसके साथ टहलने घूमने निकला था, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि 17 मार्च की दोपहर 2 बजे से वो गायब था, उसके बाद घर नहीं आया था। लोग रात से ही परेशान थे। गौकरण अपने गांव में थे, वो वापस वहाँ आए। खोजबीन शुरू हुई तो उसके बाद किसी मुखबिर की सूचना से पता चला कि वहाँ पर एक बॉडी मिली है। जा कर के देखा तो वहाँ पर तोपचंद घृतलहरे की बॉडी थी। ये तमाम सारे मामले का खुलासा करते हुए दुर्ग पुलिस ने ये बताया कि किस तरह से उसने मारने की कोशिश की थी। पैसों का मामला था, पुरानी रंजिश से जोड़ करके जिसे देखा जा रहा था। मारने के बाद जो है वहाँ से फरार हो गए आरोपी, और उसके बाद दोनों कहीं और चले गए ताकि उस स्थान में ना रहें जहाँ पर उन पर शक हो सके। लेकिन जिस तरह से गौकरण घृतलहरे ने उन तमाम लोगों के नाम लिए, जिनमें से 2 नाम जो है सस्पेक्ट निकले, 2 नाम जो हैं सबसे पहले सामने आए, जिसमें से अनिल नौरंगे जो हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया, वो कहीं और फरार हो गया था, उसे गिरफ्तार करके दुर्ग पुलिस ले आती है। दूसरा जो आरोपी है वो खुद कोर्ट में जा कर के आत्मसमर्पण करता है। तो ये सारा पूरा मामला दुर्ग पोटिया क्षेत्र के उस जगह से जुड़ा हुआ था जहाँ पर ये सारा खेल हुआ।
पन्नापुर थाने के अंतर्गत मनीष पेट्रोल पंप के पीछे 18 मार्च को सुबह लगभग 7:45 बजे के करीब एक डेड बॉडी पाई गई। उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसका नाम जो व्यक्ति मृत था उसका नाम था तोपचंद रितलरे। और पूछताछ पर यह पता चला कि ये लोग 17 तारीख को यानी पिछले दिन लगभग दोपहर के 12 बजे 6 लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे पार्टी के लिए। उसमें से थोड़ी देर के बाद 3 लोग वहां से चले गए और 3 लोग वहां बचे थे और वो हैवीली इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में थे। उनके बीच में पहले भी विवाद हुआ था लगभग 4 महीने पहले और उस दिन भी वो उसी विवाद के चलते झगड़ा हुआ। उसमें से 2 लोग जिनका नाम था अनिल नवरंगी और वीरू सतनामी, उन्होंने तीसरे व्यक्ति यानी कि तोपचंद रितलरे का कत्ल कर दिया उस दिन एक पत्थर का इस्तेमाल करते हुए। और उसमें आज हमने सुबह अनिल नवरंगी को अरेस्ट किया और वीरू सतनामी ने आज ही कोर्ट में सरेंडर किया है और हम उसमें पुलिस रिमांड लेंगे उसकी। सर ये आरोपी कहाँ से पकड़ा है? ये आरोपी तिल्दा रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है और वो भागने की कोशिश कर रहा था। क्या ये आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है या इस प्रकार का कुछ नहीं, अभी ऐसी जानकारी नहीं है उनके पिछले क्रिमिनल रिपोर्ट्स में। होली से पहले लाल रंग, खून का लाल रंग जो है लगातार दुर्ग भिलाई क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आपको एक और इससे अपडेट बताते हैं खबर की कि कल जो तारीख थी, कल के दौरान जो है हमने एक खबर सुनाई थी जिसमें कोहका में 2 शख्स की एक्सीडेंट पे मौत हो गई थी। एक शख्स की मौत हो गई, एक घायल है ऐसा बताया जा रहा था। उसी दौरान शाम के करीब 5 बजे, 4:15-5 बजे के आसपास एक शख्स घनश्याम साहू उम्र 46 साल सुपेला से रायपुर की तरफ जा रहा था कि तभी साक्षरता चौक के आसपास पहुंचते ही एक अज्ञात कार उसे ठोकती है। वो बाइक पे था, वो गिर जाता है। वहां से एक शख्स उसे अस्पताल बीएम शाह ले जाता है जहां पर बाद में रात के करीब पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। लगातार इस तरह की गाड़ियों में, अज्ञात गाड़ी जिसे बोल करके, और लगातार ऐसे लोग जो इस अनबैलेंस होकर के कार ड्राइव कर रहे हैं जिस पर शिकंजा कसना शायद यातायात पुलिस का भी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार इस तरह के क्राइम बढ़ते आ रहे हैं। जैसा कि कोहका में पिकअप से 2 लोगों की मौत हो गई और उसी दिन शाम के 5 बजे घनश्याम साहू की मौत भी अज्ञात कार की वजह से हुई। कैमरा नहीं होने की वजह से वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं निकल पाया है। इस तरह की खबरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं जो चिंता का विषय बनी हुई है। अब इस चिंतनीय विषय को कौन कितनी गंभीरता से लेता है वो उसके ऊपर टालते हैं। फिलहाल अगली खबर के अपडेट के लिए तैयार रहिएगा। हम भी अगली खबर के अपडेट के लिए आपके बीच आते रहेंगे। शुक्रिया।